आज हम जानेंगे कि विष योग कैसे बनता है और इस विष योग के कारण क्या कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और कैसे इस विष योग से छुटकारा पाया जा सकता है। जातक के पास धन हो तो भी वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता, यानी धन की थैली पर सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ नकारात्मक प्रभाव हमें विष योग के कारण देखने को मिल सकते हैं। विष का अर्थ होता है जहर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहर एक हानिकारक व प्राण घातक तत्व है जिसके कई सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार विष योग के कारण भी काफी सारे दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्र और शनि का योग विष योग के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें, ज्योतिष में शनि को जहर का कारक माना जाता है और चंद्र को पानी का कारक माना जाता है। साथ ही चंद्र दूध का भी कारक होता है और जब दूध में जहर मिलता है तो वो सफेद से नीला हो जाता है और नीला रंग शनि का माना गया है और राहु का भी। अर्थात इस विष योग के कारण इन दोनों ग्रहों का पूर्ण प्रभाव जातक पर पड़ता है। जहां चंद्र हमारे मन और मानसिक सुख का कारक है तो वहीं शनि उदासी और वैराग्य के कारक होते हैं। और जब जातक की कुंडली में चंद्र व शनि एक साथ मिलते हैं तो उस जातक में चंद्र की चंचलता समाप्त हो जाती है। इस पर शनि की उदासी हावी हो जाती है। जातक मानसिक रूप से अशांत रहने लगता है और उसमें एक वैराग्य की भावना का जन्म होने लगता है। सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारी माता का भी कारक होता है और शनि का प्रभाव जातक की माता को भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या प्रदान कर सकता है। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो अमावस्या की काली रात जो कि शनि की होती है, उसमें चंद्र नहीं निकलता है। शनि के अंधेरे में चंद्र गुम हो जाता है। यानी जब शनि का पूर्ण अशुभ प्रभाव चंद्र पर हो तो जातक को चंद्र से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ जाता है। किंतु किसी भी ज्योतिषी को चंद्र शनि का साथ देखते ही विष योग नहीं कह देना चाहिए। सबसे पहले तो ज्योतिषी को इनके अंश देखने चाहिए। यदि इनके अंशों में 12 अंश का अंतर है तो इनका योग प्रभावी नहीं होगा और यह अपना पूर्ण दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसके बाद ये देखें कि किस लग्न की कुंडली में ये योग किस भाव में बन रहा है। जैसे ये योग चाहे कोई भी लग्न में हो, किंतु 6, 8 या 12वें भाव में पूर्ण स्वरूप से लागू होता है। ऐसे में चंद्र अपना कारक वस्तुओं के अलावा कुंडली के जिस भाव के मालिक होंगे उसके सुख में भी कमी के योग बनेंगे। जैसे मेष लग्न में चौथे भाव यानी वाहन, भूमि, माता, गृहस्थ सुख आदि के सुख में शनि कमी करेगा। ठीक इसी प्रकार आप अन्य लग्न को देखकर इसके फल का अंदाजा लगा सकते हो। विष योग से डरने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में यदि कोई योग है तो उसका निवारण या उपाय भी है। आप जानते हैं कि शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और संसार को बचाया था और शिव जी पर उस हलाहल विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। उसी तरह यदि आप भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो वे आपके ऊपर इस योग का दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। उपाय स्वरूप आप किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग को नित्य जल अर्पित करें। यदि संभव हो सके तो दूध व गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाएं। इससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से विष योग का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो बोलो हर हर महादेव।